मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जैकब, रायवन डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान। जिनके पास खुदावंद का कलाम है वो उसे खोलें, देखें खुदावंद आज मुझसे आपसे क्या मुखातिब है। पुराने अहदनामा में से हम देखेंगे दूसरा सलातीन उसका 13वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक देखेंगे। जिनके पास खुदावंद का कलाम है वो उसे खोलें। पुराने अहदनामा में से दूसरा सलातीन उसका 13वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक हम खुदा के कलाम को देखेंगे। यहाँ खुदा के कलाम में इस तरह मरकूम है, फिर उसने शाह इस्राएल से कहा, कमान पर अपना हाथ रख। सो उसने अपना हाथ उस पर रखा और एलीशा ने बादशाह के हाथों पर अपने हाथ रखे और कहा, मशरिक की तरफ खिड़की खोल। सो उसने उसे खोला। तब एलीशा ने कहा, तीर चला। सो उसने चलाया। तब वो कहने लगा, ये फतह का तीर खुदावंद का यानी अराम पर फतह पाने का तीर है, क्योंकि तू अफुक में अरामियों को मारेगा यहाँ तक कि उनको नाबूद कर देगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। सो उसने उनको लिया। फिर उसने शाह इस्राएल से कहा, जमीन पर मार। सो उसने 3 बार मारा और ठहर गया। तब मर्दे खुदा उस पर गुस्सा हुआ और कहने लगा, तुझे 5 या 6 बार मारना चाहिए था। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। दुआ मांगें, अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। बहरबार के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हुए तेरे कदमों में झुके हैं। तुझे पुकारते हैं कि तू आ और अपना जलाल जाहिर कर। मेरी ज़बान मेरे होंठों की तकदीस कर, मुझे कलाम से मुनव्वर कर दे। मेरी कमज़ोरी में अपना ज़ोर बख्श, ताकि तेरी पहचान तेरी कुर्बत में बढ़ते जाएं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। अपने लिए बरकत दे, तेरी यस्सु नाम मांगते हैं, आमीन। आज खुदा के कलाम में हम एलीशा को और शाह इस्राएल को देखते हैं, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को फतह देता है। खुदावंद अपने लोगों को कामयाब करता है और वो कभी उन लोगों को गिरे हुए नहीं रहने देता, बल्कि जो गिरे हुए होते हैं उनको वो उठा खड़ा करता है। आज हम शाह इस्राएल को, जो घबराया हुआ है, जो मुखालिफ फौज से डर गया है, खौफज़दा है, ताकि वो उनको परगंदा ना कर दे। एलीशा के अगर लफ्जी मायनों को देखा जाए तो एलीशा के लफ्जी मायने हैं नजात दहिंदा के, नजात देने वाले के। अब एलीशा जो है वो अपने नाम की मुताबिकत से लोगों को रहाई और उनके लिए दुआए खैर करने वाला नजर आता है। अब यहाँ पर खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि एलीशा ने शाह इस्राएल से कहा कि तू तीर चला। अब तू तीर चला और उसने क्या किया, उसके हाथों पर अपने हाथ को रख दिया और उसने कहा कि तू जमीन पर तीर मार। मगर शाह इस्राएल ने क्या किया, उसने 3 बार तीरों को चलाकर बस कर दिया। एलीशा गुस्से में आया और उसने कहा कि तुझे चाहिए था कि तू इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा मारता। शाह
इस्राएल से वो नाराज हुआ। उसने कहा कि तूने ये क्या कर दिया कि शाह अराम अब राह फरागत हासिल कर लेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम खुदा के हाथों में आ जाते हैं, जब खुदा को अपना सब कुछ दे देते हैं, तो फिर खुदा मेरी और आपकी जिंदगी को अपने लिए इस्तेमाल करता है। खुदा चाहता है कि मैं और आप उसके दयानतदार नौकर बने, वफादारी से उसकी खिदमत करें। मैं और आप उसके अच्छे नौकर बनकर उसकी कलीसिया में खिदमत करने वाले बने। खुदावंद चाहता है कि मैं और आप फतह के तीर चलाएं। जो उसके खादम हैं, जो उसके नौकर हैं, उनको उस मालिक की तरफ देखना है। शागिर्द जो है वो अपने उस्ताद की तरफ देखता है। लौंडी अपने आका की तरफ, अपनी बीबी की तरफ देखती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमें भी खुदावंद की तरफ देखना है, ताकि मैं और आप अलीशा की तरह, जो बादशाह खुदा के काहिन हैं, जो उसके बेटे बेटियां हैं, मशरक की तरफ खिड़की को खोलकर तीर चलाएं, खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाएं, खुदा के कलाम को लोगों तक शेयर करने वाले बने। ऐसा ना हो कि मैं और आप खुदा के खादम तो कहलाएं, उसके नौकर तो कहलाएं, उसके बेटे और बेटियां तो कहलाएं, मगर उसकी खिदमत के लायक ना हो। अगर मैं और आप उसकी खिदमत के लायक नहीं हैं, तो फिर ये लम्हा फिक्रिया है। मुझे और आपको सोचने की जरूरत है कि मैं और आप कौन सी जगह पर हैं। आज मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा का काम है। अगर उसका जलाल, उसकी कुदरत को मैं और आप पेश कर रहे हैं, तो फिर खुदा का हमें शुक्र करने की जरूरत है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मुबारक है वो शख्स जिसका तरकश तीरों से भरा हुआ है। तरकश भरना यानी खुदा के कलाम की उन बातों को अपनी जिंदगी में रखना। अगर हम खुदा के कलाम को देखें, यिर्मयाह 50:25 में तो लिखा है, खुदावंद अपना सलाह खाना खोला और अपने कहर के हथियारों को निकाला है। क्योंकि कसदियों की सरजमीन में खुदावंद रब्बुल फाज को कुछ करना है, उसे कुछ करना है। उसने अबलीस के खिलाफ जंग करनी है, उसने अबलीस को शिकस्त देनी है। सलाखाना को अगर हम देखें तो इसके लफ्जी मायने हथियारों का ढेर, जखीरा। यानी मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा के हथियारों का जखीरा होना चाहिए। हमें कमर बस्ता होना चाहिए। हमें खुदा के हथियारों को अपनी जिंदगी में बांध लेना चाहिए। यानी मेरी और आपकी जिंदगी में बहुत सारे हथियार हों। मुबारक है वो शख्स जिसका तरकश तीरों से भरा है, जो रूह कुद्दस से मामूर है, जो खुदा के कलाम से मामूर है, जो दुआ में मशगूल है। जब तक हम खुदा के कलाम में मशगूल नहीं हैं, जब तक मैं और आप दुआ में नहीं ठहरते हैं, तब तक मैं और आप रूह कुद्दस का तजर्बा हासिल नहीं कर सकते हैं। आज अबलीस जो है, इस जहान का खालिक जो है, इस जहान का खुदा जो है, जो झूठों का बाप है, उसने दुनिया को वरगला लिया है। उसने अपना आलाकार बना लिया है। वो चाहता है कि मेरे और आपके जिस्म को, मेरी और आपकी रूह को घायल करे, और ताकि मैं और आप
जख्मों से पुर हो जाएं। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमें उन जख्मों से बचने की जरूरत है, क्योंकि अबलीस ने क्या किया हुआ है, वो आग जला दी है ताकि हम उस आग में झुलस जाएं और हलाक हो जाएं। मगर खुदा का कलाम कहता है कि उस आग में से झपट कर तुम उन लोगों को निकाल लो जो अबलीस का लुकमा बन रहे हैं। आज हमें उनको बचाने की जरूरत है, क्योंकि आज मेरे और आपके बेटे और बेटियां बेरारवी का शिकार हो चुके हैं, गुनाह के शिकार हो चुके हैं। अगर आप देखें तो दौलत के पुजारी हो चुके हैं, गुनाह के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ख्वाहिश हामला होती है और गुनाह को जन्म देती है। मैं और आप उन हथियारों को बांधें अबलीस के खिलाफ, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम अबलीस का डट कर मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आज हम तो अबलीस को खुद मौका देते हैं, हम तो दुनियादारी की बातों में उलझे रहना चाहते हैं। आज हम दुनिया के हथियारों को तो अपनी कमर पर बांधे हुए हैं, मगर खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया के असले की नुमाइश तो हम करते हैं, मगर खुदा के कलाम को पेश करना हम पसंद नहीं करते हैं। आए हम अबलीस के खिलाफ फतह के तीर चलाएं, और वो तब चला सकते हैं जब हम यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मान लेते हैं। उन हथियारों को हमें बांधना है। ये हथियार कौन से हैं? ये हथियार दुआ और कलाम के हैं। जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, जब खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, दुआ में ठहरते हैं, तो जिस तरह यीशुआ ने कहा कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा की इबादत करेंगे, उसकी परस्तिश करेंगे। और अगर तुम नहीं खुदा पर ईमान रखते, अगर खुदा पर यकीन नहीं रखना चाहते, तो ये तुम्हारी मर्जी की बात है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है। हमें मशरक़ की तरफ, यरूशलेम की तरफ अपनी खिड़की को खोलने की ज़रूरत है। हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि सदरक मीशक अब्दुलनजू जो खुदा की इबादत करते थे, यरूशलेम की तरफ अपना रुख करके दुआ में, कलाम में मशगूल रहते थे। नबूकदनेस्सर बादशाह ने क्या किया? अपनी मूरत को बनाया और उसने ये ऐलान कर दिया कि करना की आवाज जब आए तो सब लोग मेरी मूरत के सामने झुक जाना। और ऐसा ही होता था, जब उस करना की आवाज आती, नरसिंह की आवाज आती, तो लोग उसके सामने झुक जाते और वो उसे अपना खुदावंद मानते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सदरक मीशक अब्दुलनजू ने सिर्फ खुदावंद को अपनी जिंदगी में रखा। और जब मैं और आप खुदावंद को अपनी जिंदगी में रखते हैं, तो फिर मेरी और आपकी जिंदगी में रूह कुद्दस का तजर्बा आ जाता है। रूह कुद्दस मेरी और आपकी जिंदगी में काम करता है। उन्होंने रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी में ले लिया और बादशाह ने क्या किया? उनको आग की भट्टी में डाल दिया। और जब उनको आग की भट्टी में डाला गया तो वो फेंके तो 3 गए थे, मगर वो वहां पर 4 गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदावंद ने तो खुद कहा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो मेरे और आपके दरमियान है, वो मेरे और आपके खानदानों के दरमियान है, वो मेरी और आपकी जिंदगी में है, बशर्ते कि हम उसकी परस्तिश करें और अबलीस को अपनी जिंदगियों में दाखिल ना होने दें, उसका डटकर मुकाबला करें, तो वो शिकस्त खाएगा। आज हमें बड़े ईमान रोया के साथ दुआ करने की जरूरत है। रूह कुद्दस
को अपनी जिंदगी के लिए मांगने की जरूरत है। जब हम तीर चलाएंगे, जब इब्लीस के खिलाफ हम जंग लड़ेंगे, तो खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में कामयाबी, फतह बर्पा कर देगा। और अगर हम इब्लीस को अपनी जिंदगियों में मौका देंगे, लड़ाई झगड़ा फसादात को अपनी जिंदगी में रखेंगे, तो फिर मेरी और आपकी जिंदगी में मायूसियों के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। ईमान से जब हम खुदा पर भरोसा रखकर, जब हम खुदा पर यकीन रखकर, यीशु मसीह पर ईमान रखकर जब दुआ करते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने रूह कुद्दस उनकी जिंदगियों में दम को फूंका। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसके तुम कसूर माफ करोगे, उसके कसूर, उसके गुनाह माफ किए जाएंगे, और जिसके तुम कायम रखोगे, उसके गुनाह कायम रखे जाएंगे। आज यीशु मसीह ने मेरी और आपकी जिंदगी में ईमान का तजर्बा बख्श दिया है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तुम राई के दाने के बराबर भी ईमान रखोगे, तो पहाड़ों से कहोगे तो पहाड़ भी सिरक जाएंगे। आज हमें दाऊद की तरह उन चिकने पत्थरों को लेकर इब्लीस की खोपड़ी पर मारने की जरूरत है, उसे हलाक करने की जरूरत है, उसे शिकस्त देने की जरूरत है। मगर जब तक मेरी आपकी जिंदगी में ईमान नहीं है, ईमान का तजर्बा नहीं है, रूह कुद्दस का तजर्बा नहीं है, तब तक मैं और आप इब्लीस को शिकस्त नहीं दे सकते हैं। दुआ और ईमान। आए पूरी दुनिया के लिए कलाम मांगे, रूह कुद्दस की तलवार को अपने हाथों में लें और उन खानदानों के लिए दुआ करें, ताकि इब्लीस ने जिन खानदानों को गमराह कर दिया है, लालच, बदी की तरफ, गमराही की तरफ उनको लगा लिया है, उनसे झपट कर उस आग में से हमें निकालने की ज़रूरत है। रूह कुद्दस का हथियार हमारे हाथ में होना चाहिए। जब हम रूह कुद्दस के हथियार को अपनी कमर पर बांध लेते हैं, जब हम दोधारी तलवार को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, तो फिर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इब्लीस को शिकस्त दे सकते हैं। आए, खुदा जो इत्मीनान का सरचश्मा है, शैतान को तुम्हारे पांव से जल्द कुचल डालेगा। वो अपने पांव से इब्लीस को शिकस्त देगा। वो मेरी और आपकी दुआओं को सुनने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। आए, हम दुआ और कलाम की खिदमत में मशगूल रहें। हम खुदा के कलाम की खिदमत करें, कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें, और जब हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले लेंगे, तो हमें दूसरों का कोई फिक्र ना होगा। हमें दुनिया को बचाना है, हमें दुनिया के लिए खिदमत करनी है। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आए, हम आजमाइश में ना पड़ें, बल्कि खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें। खुदावंद आप साहब को बड़ी बरकत दे, अपने जलाल, अपने अरफान के लिए इस्तेमाल करे। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से आमीन।